हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। इन आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पीडीएफ डिस्कस कर रहे हैं जो कि रिलीज हुई है नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। आप स्क्रीन पे ऑफिशियल पीडीएफ देख रहे हैं फॉर रिक्रूटमेंट अनाउंसमेंट फॉर द इंगेजमेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल फैकल्टीज और फैकल्टी पोजीशंस के लिए वैकेंसीज आई हैं एनएफएसयू में। सारी डिटेल्स हम कवर करेंगे इस वीडियो में। क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन से ऐसे पोजीशन है, कौन कौन से ऐसे पोस्ट हैं जिनमें वैकेंसीज हैं, सारी चीजें डिटेल्ड में इस पीडीएफ में अवेलेबल है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं या फिर मैं ये शेयर कर दूंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी एन इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। हाँ जी, नेशनल फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी हमारी नेशनल इंपॉर्टेंस की यूनिवर्सिटी है। उसमें एकेडमिक स्टाफ पोजीशंस के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वैकेंसीज आई हुई है। कौन से कैंपस के लिए? त्रिपुरा कैंपस के लिए। ये मैं स्पेशली अंडरलाइन कर देती हूँ ताकि आपको ये पता लग जाए कि ये जो वैकेंसीज है वो त्रिपुरा कैंपस के लिए। सो त्रिपुरा कैंपस के लिए बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग वैकेंसीज अवेलेबल हैं। अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं तो मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आपको इसमें अप्लाई करना ही चाहिए। अगर आप फोरेंसिक फील्ड से जुड़े हुए हैं तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। नाउ एनएफएसयू प्रमोट्स इंटरडिसिप्लिनरी कल्चर एंड एकेडमिक staff who can collaborate with other academic staffs as well। क्योंकि जो एनएफएसयू है इंटरडिसिप्लिनरी जो कोर्सेज हैं उसके लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। तो इनको एक ऐसा इंडिविजुअल चाहिए जो दूसरे डिफरेंट ब्रांचेस के साथ कोलैब करके अच्छे से ग्रो कर सके। ठीक है, अब जो वैकेंसी है वो आई है डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस में, स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक में। जो फोरेंसिक साइंस उसमें फोरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, जनरल फोरेंसिक्स, जनरल बायोलॉजी, फोरेंसिक बायोलॉजी, जनरल फिजिक्स, फिंगरप्रिंट साइंस एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट। तो ये कुछ डिविजन्स है जिसमें वैकेंसीज अवेलेबल है अंडर डिपार्टमेंट ऑफ फोरेंसिक साइंस। अगर मैं बात करूं स्कूल ऑफ साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल फोरेंसिक्स की, तो साइबर सिक्योरिटी की फील्ड में वैकेंसी अवेलेबल है। द कैंडिडेट शुड हैव demonstrated leadership in research in a specific area of specialization in terms of guidance of masters and PhD students, good record of sponsored research publications in reputed journals and referred conferences. Okay, patents, laboratory course development and other recognized relevant professional activities. Faculty members are expected to teach courses, carry out research, design and engage university development and conduct training program and consultancy। आपको यहाँ पे कैरी आउट करनी है तो आपका जो रिसर्च बैकग्राउंड है बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है उसके साथ ही साथ आपका जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें आपने बहुत ही कमेंडेबल वर्क किया होना चाहिए, तो आपके चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अगर मैं बात करूं मिनिमम एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट की फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, तो क्या चाहिए? पीएचडी इन एप्रोप्रिएट ब्रांच विद फर्स्ट क्लास at preceding degree or equivalent in the appropriate branch with a very good academic record throughout। तो आपको एक बहुत ही अच्छा academic record throughout maintain किया होना चाहिए। The candidate who have given the viva voice for the award for PhD में also apply। अगर आपका वाइवा बचा हुआ है, बाकी सारे प्रोसीजर्स कंप्लीट हो चुके हैं आपके PhD के, तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपकी PhD कंप्लीट हो चुकी है इन स्पेसिफिक एप्रोप्रिएट ब्रांच तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, यू आर एलिजिबल। अब जो रेन्यूमरेशन है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर्स वो क्या होगी? कंसोलिडेटेड फिक्स्ड मंथली रेन्यूमरेशन मिलेगा 90,000 रुपीज का, 90K का। ओके, इन केस द कैंडिडेट्स हु डू नॉट possess PhD degree but are pursuing PhD in forensic science or its allied branches with more than 2 years of research। अगर 2 साल से ज्यादा हो गया आपकी रिसर्च को, अगर आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है एट एनी INI or reputed university institute and having good academic record may also be considered for contractual appointment as teaching and research assistant। Also, the candidates having PhD degree in forensic science and its allied branches and other relevant disciplines from other
INI or reputed university institute with a higher second class at master degree level may be considered for contractual appointment as teaching and research assistant. The teaching and research assistant with 2-year research experience with the relevant field shall eligible for consolidated remuneration as per the norms ऑफ द यूनिवर्सिटी. अगर 2 साल से ज़्यादा या 2 साल हो चुके हैं आपकी PhD को चलते एंड अगर आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग अकेडमिक बैकग्राउंड रहा है तो भी आप एलिजिबल होते हैं. Now, important information. Candidates appeared for interview may be considered for the lower post if they are otherwise found suitable. अगर आपने इंटरव्यू दिया है, अगर आप किसी लोअर पोस्ट के लिए उनको सूटेबल लगते हैं तो भी आपको जॉब ऑफर कर दी जाएगी. कैंडिडेट्स कॉल फॉर इंटरव्यू टू फिल अ वैकेंसी में बी कंसीडर्ड फॉर दी लोअर पोस्ट लाइक TRA. ठीक है, मतलब टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंट. अगर आपने XYZ पोजीशन के लिए अप्लाई करा है और अगर आपको लोअर पोजीशन दी जाती है लाइक TRA टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंट की तो भी आप एलिजिबल हैं. द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट स्क्रीनिंग टेस्ट बिफोर द इंटरव्यू. यूनिवर्सिटी स्क्रीनिंग टेस्ट भी करा सकती है ऑन द सेम डे और द अदर डे प्रायर टू इंटरव्यू डेट. आपके इंटरव्यू डेट के पहले एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जा सकता है इफ द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स आर मोर. अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स ज्यादा है तो द यूनिवर्सिटी reverses the right to place the candidate after selection in any of the university campus where the subject specific vacancy exists. अगर किसी भी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी या कैंपस में यानी FSU की यूनिवर्सिटी कैंपस में वैकेंसी है तो आपको क्या कर दिया जाएगा, वहाँ शिफ्ट भी कर दिया जाएगा. कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट विल बी फॉर 11 months. कितने टाइम के लिए कॉन्ट्रैक्ट है? 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है. और टिल रेगुलर अपॉइंटमेंट इज मेड विच एवर इज अर्लियर. सो 11 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होगा. अगर इस बीच आपको परमानेंट कर दिया जाता है तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है रिवाइज हो जाएगा. कैंडिडेट्स आर एडवाइज्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑफ NFSU रेगुलरली फॉर अपडेट्स. अमेंडमेंट्स एंड any other changes will be placed on the university website. These recruitments shall be made in compliance with the reservation policy of the government of India. Candidates need to fill application form with an updated and latest profile against the advertisement. तो आपको एक फॉर्म में फिल करना है with the help of the advertisement ताकि आप अपनी प्रोफाइल भेज सके. लास्ट डेट फॉर receiving application is 16/8/2023. So 16 अगस्त इज द लास्ट डेट. उसके पहले पहले आपको क्या करना है, अपने सारे रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स अटैच करके डेडलाइन से पहले भेज देने. The candidates will be shortlisted for interview based on the eligibility criteria. So interview के लिए आपके eligibility criteria के basis पे ही shortlist होंगे candidates. The information in this regard will be placed on the university website and also will be forwarded to कैंडिडेट रजिस्टर्ड ईमेल. तो आपकी ईमेल के थ्रू भी फर्दर कम्युनिकेशन हो जाएगा या NFSU की ऑफिशियल वेबसाइट को आपको बार बार विजिट करना है. यूनिवर्सिटी विल इंटीमेट द कैंडिडेट अबाउट द इंटरव्यू स्केड्यूल थ्रू एन ईमेल. ऑल्सो द डिसिप्लिन वाइज इंटरव्यू शैल बी प्लेस्ड ऑन NFSU वेबसाइट. या फिर डिसिप्लिन वाइज जो इंटरव्यू है वो भी प्लेस कर दिया जाएगा NFSU में. नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको देखनी है कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कहाँ से फिल करना है. इस पर्टिकुलर वेबसाइट पे जाके आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है. इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस विदाउट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स विल नॉट बी एंटरटेन, विल बी रिजेक्टेड. ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो रिजेक्ट हो जाएगा. पेपर पब्लिश्ड ओनली इन UGC केयर अप्रूव्ड लिस्ट. स्कोपस, थॉमसन रेटर, एमरलैंड, एल्जेवियर, ABDC जर्नल्स और एनी अदर इंटरनेशनली रिनाउंड जर्नल्स विल बी कंसीडर्ड. तो ये जो आपको लिस्ट है ना, इसमें अगर आपके जर्नल्स, आपके पेपर्स पब्लिश हुए हैं तभी वो कंसीडर करे जाएंगे. More fulfillment of the above mentioned qualification and experience does not entitle a candidate to be called for interview. जरूरी नहीं कि अगर आप सारा कुछ फुलफिल करते हो तो आपको कॉल आई जाएगी, ऐसा नहीं है. The university reserves the right to increase and decrease the position and fill or not to fill position in any of the above and other specialization. So हर एक चीज यूनिवर्सिटी के हाथ पे. आप उनको ये नहीं बोल सकते कि भाई पहले आपने ये बोला था अब क्यों नहीं बोला. इन्होंने पहले ही बोल दिया है कि हर एक चीज यूनिवर्सिटी के हाथ में है. नंबर ऑफ वैकेंसीज इंक्रीज डिक्रीज कर दी जा सकती है. हो सकता है कि किसी पर्टिकुलर स्पेशलाइजेशन में ना हो इंटरव्यू तो आप उनको कुछ भी नहीं बोल सकते हो. हर एक चीज यूनिवर्सिटी के हाथ में. No correspondence whatsoever will be entertained
from candidates regarding conduct and result of the interview and reasons for not being called for interview or selection. तो देखो आपके हाथ पे कुछ नहीं है, अब यूनिवर्सिटी को ऐसा कुछ नहीं बोल सकते. ऑल क्वालिफिकेशंस मस्ट बी फ्रॉम यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी. जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है सारी यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, डीम टू बी यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट से अप्रूव होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी कॉलेज हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कुछ भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो. The courses offered by autonomous institute should be equivalent to the relevant course which is approved and recognized by Association of Indian University. So AIU के अंडर पे उसको क्या होना चाहिए, रेलेवेंट होना चाहिए. अदर टर्म्स एंड कंडीशंस आपको पढ़ने हैं, मैं ये PDF शेयर कर दूंगी. ओके, फर्दर क्वेरी के लिए आप इस दिए हुए ईमेल एड्रेस पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. ओके हाँ, अब नंबर ऑफ वैकेंसीज हम देख लेते हैं कि कितनी कितनी है. सो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है 7. जनरल केमिस्ट्री, फोरेंसिक केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी में अनरिजर्व्ड 1 है और 1 ही वैकेंसी है. जनरल फोरेंसिक्स में 1, जनरल बायोलॉजी में 1, फोरेंसिक बायोलॉजी में 1 और 1 यहाँ पे ऐसी कैटेगरी में भी है. तो टोटल 2 वैकेंसी हो जाती है यहाँ पे. 1 वैकेंसी जनरल फिजिक्स के लिए, ओबीसी कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी, फिंगरप्रिंट साइंस एंड क्वेश्चन डॉक्यूमेंट में 1 वैकेंसी, यहाँ पे भी इसी वजह से 1 बनती है. साइबर सिक्योरिटी में 1. तो टोटल मिला के 8 वैकेंसी है, जिसमें से 5 अनरिजर्व्ड है, 2 ओबीसी रिजर्व्ड है, 1 एससी रिजर्व्ड है. तो ये आपका जो वैकेंसी है वो बनती है. यहाँ पे एक बारी फिर से देख लो डोमेन्स क्या क्या है. फोरेंसिक केमिस्ट्री, जनरल फोरेंसिक्स, जनरल बायोलॉजी, जनरल फिजिक्स, फिंगरप्रिंट साइंस एंड QD. PhD in relevant discipline with first class or equivalent at the preceding degree, minimum 60% or equivalent, that is MSc in forensic science with specialization in approved branch, or first class or equivalent master degree in chemistry, forensic chemistry, allied chemistry, biology, biochemistry, toxicology, biotechnology, botany, zoology, life science, human biochemistry, microbiology, genetics, molecular biology, anthropology, physics and relevant discipline from recognized university with a very good academic record throughout. यहाँ बार बार इन्होंने फोर्स करा है कि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट बहुत ही तगड़ा होना चाहिए, एकदम जबरदस्त होना चाहिए. डिजायरेबल क्या है, कैंडिडेट हैविंग एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस एंड अ रेलेवेंट फील्ड. तो ये तो डिजायरेबल है भाई, आप आगे हो जाओगे बाकी सब कैंडिडेट से अगर आपके पास डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है. साइबर सिक्योरिटी के लिए PhD इन द रेलेवेंट डिसिप्लिन, वो सारे के सारे कैंडिडेट्स जिनकी PhD कंप्लीट है, फर्स्ट क्लास या फिर इक्विवेलेंट, मिनिमम 60% ऑफ मार्क्स एट दी प्रीसीडिंग डिग्री, फॉर एग्जाम्पल MSc, MCA, ME, MTech इन कंप्यूटर साइंस, इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, cyber security, digital forensics, cyber forensics, network technology, information technology, data science, artificial intelligence, robotics, relevant disciplines from any recognized university और equal with very good academic record throughout. तो आपका academic record बहुत ही ज़्यादा awesome, amazing होना चाहिए. तो ये थी आपकी रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर त्रिपुरा कैंपस नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी. बहुत ही अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है. अगर आप एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को मीट करते हैं, जो इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड्स की रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल करते हैं, सो आपको यहाँ पे अप्लाई ज़रूर करना चाहिए. अगर आपके पेपर्स पब्लिश हैं इन सारे रेप्यूटेड जर्नल्स में और अगर आपकी 2 साल की रिसर्च कंप्लीट हो चुकी है तो भी आप एलिजिबल है टीचिंग एंड रिसर्च असिस्टेंट की पोस्ट पे, तो आपको अप्लाई कर ही देना है. विशिंग यू ऑल द बेस्ट फॉर द एप्लीकेशन. इसके अलावा आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके भेजना है विद अटैच्ड डॉक्यूमेंट्स, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स. ठीक है. थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. आई होप दिस वीडियो हेल्प्स. अगर आप किसी ऐसे इंसान को जानते हैं जिनके लिए ये न्यूज़ हेल्पफुल हो सकती है तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिए. Thank you so much for watching. See you guys in the next video. Till then, take care. Bye.